नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफे टीपीए के बारे में। सेफे टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाएगा उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो भी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप क्लेम फॉर्म ए के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इस क्लेम फॉर्म बी के बारे में। क्लेम फॉर्म बी किस कंडीशन में भरा जाएगा, क्या क्या सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा फॉर्म भरने में। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा के ये फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सेफे टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ आगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, मतलब ये है कि कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में आप लोगों को भरना है। इसमें लिखा हुआ है एक मेन चीज़, टू बी फिल्ड, इसमें देखिए लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल। ये फॉर्म हॉस्पिटल से भरा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादातर डिटेल है वो हॉस्पिटल की भरी जानी है। तो आप जाइए हॉस्पिटल के अंदर, जिस हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है वहाँ पे जाके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दीजिए। जो फाइनल बिल है, डिस्चार्ज समरी है या मेडिसिन के बिल है, लैब टेस्ट के बिल, सभी बिल उनको दीजिए और वो उसमें से देख के सारी जो फॉर्म है क्लेम फॉर्म बी वो फिल कर देंगे। वो नहीं फिल करते हैं तो आप इस वीडियो को देख के भी आप लोग फिल कर सकते हो। तो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरने हैं। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की डिटेल यहाँ भरनी है। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आएगा। हॉस्पिटल की आईडी, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है वो तो उसकी एक आईडी बनी हुई होगी इसके साथ सेफे टीपीए के साथ मिलके, तो वो आईडी यहाँ मेंशन करनी है। और अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो उस आईडी को छोड़ देना है, वो नहीं मेंशन करनी है यहाँ पे, क्योंकि उसकी आईडी नहीं बनी होगी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होने की वजह से। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की टाइप क्या है, नेटवर्क हॉस्पिटल है। नेटवर्क हॉस्पिटल वो होता है जिस हॉस्पिटल का टाई अप सेफे टीपीए के साथ हो, मतलब सेफे टीपीए के जो कार्ड होल्डर है या जो पॉलिसी होल्डर है उनका जिस हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो हॉस्पिटल जो सेफे टीपीए है उसके नेटवर्क की लिस्ट में ऐड है। और जो नॉन नेटवर्क है उसका कोई टाई अप नहीं है सेफे टीपीए के साथ, तो उसको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपका नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो यहाँ पे आप लोगों को नॉन नेटवर्क में टिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीट किया है, उसका यहाँ पे नाम आएगा, उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन आएगी और यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये सारी डिटेल आपको हॉस्पिटल से लेनी है। और यहाँ पे हॉस्पिटल के लैंडलाइन नंबर भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा, डॉक्टर के नंबर मिल जाता है तो बेस्ट है। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड, जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसकी यहाँ डिटेल फिल करनी है। नेम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जब हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो जो हॉस्पिटल होता है उसके सिस्टम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, उसको आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। आईपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही होता है, तो आपके फाइनल बिल पे भी मिल जाएगा या आप हॉस्पिटल से भी आप लोग पता कर सकते हो। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। पेशेंट की एज कितनी है यहाँ ईयर्स में लिखनी है या मंथ में लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करनी है। डेट ऑफ एडमिशन, जिस डेट में आपका एडमिट हुए हो आप हॉस्पिटल में वो डेट यहाँ मेंशन करनी है। और यहाँ पे टाइम डालना है, एडमिशन का टाइम। और यहाँ पे आगे डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, डिस्चार्ज मिला है, वो डेट यहाँ मेंशन करनी है और वही टाइम यहाँ पे मेंशन करना है आपको जो आपकी डिस्चार्ज समरी के ऊपर है। टाइप ऑफ एडमिशन, इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, किसी भी टाइप की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। डे केयर का मतलब ये होता है कि कोई दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है, दिन या रात का, 4 घंटे का 8 घंटे का, उसको डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। और प्लांट मतलब कोई प्लांट सर्जरी हुई है या जैसे कोई प्लांट ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे ही हो गया कि हमने कोई सर्जरी करानी है तो उसके लिए हम डॉक्टर से एक डेट लेंगे या डॉक्टर हमें डेट देगा, तो वो प्लानिंग के साथ हुआ है वो काम, तो उसको प्लांट सर्जरी या प्लांट ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसके बाद मैटरनिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है। तो इनमें से जो भी आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है, जिस भी टाइप में कराया है, वो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है, इन सभी में से एक।
उसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी की यहाँ डेट डालनी है। अगर मैटरनिटी का केस है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी का केस है तो यहाँ पे डिलीवरी की डेट मेंशन करनी है। ग्रेविडा स्टेटस भी मैटरनिटी से ही रिलेटेड है। अगर आप मैटरनिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो आप लोगों को ये कॉलम नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें आगे देखिए स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद क्या स्टेटस रहा, डिस्चार्ज टू होम, पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पे चला गया है तो यहाँ पे टिक करना है। डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, डिस्चार्ज होने के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, मतलब उसको रेफ़र भी बोलते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया तो वो भी सेम ही बात होती है। तो डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, किसी उस हॉस्पिटल से जिसमें ट्रीटमेंट करा रहे हो उससे किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। डिकीज मतलब पेशेंट की डेथ वगैरह हो गई है तो यहाँ पे टिक करना है। टोटल क्लेम्ड अमाउंट, जो आप क्लेम कर रहे हो, जो टोटल क्लेम अमाउंट है वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोसिस प्राइमरी। ये जो सेक्शन है ये वाला, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड है। तो ये सारा डॉक्टर से भराना है या किसी क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ से भराना है, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेल भरोगे वो मेन होती है और क्लेम का जो बेस होती है वही होती है। उसके अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर क्वेरी पे क्वेरी लग के आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो ये डिस्चार्ज समरी से डॉक्टर देख के अपने आप भर देगा। उसके बाद आगे देखना है प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि प्री ऑथराइजेशन आप लोगों ने यूज किया नहीं किया है। प्री ऑथराइजेशन एक फॉर्म होता है जो कैशलेस क्लेम के अंदर यूज करते हैं। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है और आप लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो गया है तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने वो फॉर्म भर के भेजा था, तो उस कंडीशन में आप लोगों को येस पे टिक करना है। और अगर आपने नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया है और वो फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे नो पे टिक करना है। और येस पे टिक करोगे तो उसका क्लेम नंबर या एक प्री ऑथराइजेशन नंबर इंश्योरेंस कंपनी से आया होगा, जो आपके रिजेक्शन लेटर पे भी मेंशन होगा, वो यहाँ मेंशन करना है। इफ़ ऑथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड गिवन रीजन, वो ये कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल नेटवर्क वाला है, नेटवर्क हॉस्पिटल है और उन्होंने ये फॉर्म भरने से मना कर दिया, मतलब कैशलेस नहीं दिया या प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भरने से मना कर दिया, तो उसका रीज़न यहाँ मेंशन कराना है। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए हो तो आप इंजरी की वजह से हुए तो यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद आप लोगों को बताना है कि किस वजह से इंजरी हुई है, मतलब सेल्फ इन्फ्लेक्टेड, मतलब खुद से अपने आप को घायल किया तो यहाँ पे टिक करना है। रोड एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। और शराब वगैरह पी के या अल्कोहल वगैरह लेके कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई छोटी मोटी बात हो गई है तो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद इफ़ इंजरी ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़ ओब्लिक अल्कोहल कंजम्पशन टेस्ट कंडक्टेड एस्टेब्लिश दिस, वो ये कह रहे हैं कि अल्कोहल वगैरह लिया है आप लोगों ने और कोई टेस्ट वगैरह हुआ है उससे रिलेटेड तो यहाँ पे यस करोगे और उसकी रिपोर्ट यहाँ अटैच करोगे, नहीं तो यहाँ पे नहीं हुआ है तो नो पे टिक कर देना है। मेडिको लीगल, अगर मेडिको लीगल हुआ है तो यस पे टिक करना है और रिपोर्ट इसकी पुलिस के आगे मांगी हुई है वो अटैच करनी है। FIR नंबर यहाँ मेंशन करना है अगर FIR हुई है तो। और यहाँ पे ना रिपोर्ट करने का मतलब अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं की है तो उसका रीज़न यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद हमें आगे चलना है, इसमें आगे बताना है हमें क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप सपोर्टिंग में लगाओगे वो यहाँ पे आप लोगों को टिक करने हैं, मतलब चेक लिस्ट है। क्लेम फॉर्म ड्यूली सेंड, ये करना है आप लोगों को टिक। प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट अगर भेजा है तो यहाँ पे टिक करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। कॉपी ऑफ प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर, अगर ये है तो आप लोगों को टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी होगी है, ऑपरेशन थिएटर नोट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो यहाँ पे टिक करने हैं। इनके अलावा कोई अदर से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे टिक करके और यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। आगे पूछ रहा है ये एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ओनली फिल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। ये जो डिटेल है ये वाली, ये नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ये आप लोगों को भरनी है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है तो क्या भरना है, यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा, सिटी आएगी और स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा यहाँ पे हॉस्पिटल का, और यहाँ पे हॉस्पिटल का पैन नंबर आएगा। नंबर ऑफ इन पेशेंट बेड, टोटल कितने बेडेड हॉस्पिटल है वो, उसकी क्वांटिटी लिखनी है बेड की यहाँ पे। फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। OT मतलब ऑपरेशन थिएटर है तो यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे करना है। ICU है तो यस पे टिक करना है, नहीं तो नो पे टिक करना है। अदर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है
तो यहाँ पे मेंशन करना है अदर में। अभी नॉन नेटवर्क के अंदर ही क्यों भरना है ये वाली डिटेल, इसका कारण ये है, अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो ऑलरेडी उनके पास इस हॉस्पिटल की जानकारी होगी, जो हॉस्पिटल आईडी से वो उठा लेंगे। तो इसलिए नॉन नेटवर्क के अंदर ये डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। उसके बाद हमें आगे चलना है और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन बाय द हॉस्पिटल, ये डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ डेट डालनी है, यहाँ पैलेस डालना है, जिस डेट का तो फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो डेट मेंशन करनी है। और यहाँ पे हॉस्पिटल की जो अथोराइज मतलब जो भी अथोराइज बंदा हॉस्पिटल के अंदर, उसके यहाँ साइन होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई मैनेजमेंट का बंदा हो, तो वहाँ पे स्टैम्प भी लगेगी हॉस्पिटल के, यहाँ साइन होंगे। तो ये सेफे टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सेफे टीपीए का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है आप लोगों के मन में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।